क्या आपको पता है कि चीन हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है? हाँ, आपने सही सुना। सीधे तौर पर तो चीन भारतीयों को गुमराह नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो इस काम को बखूबी कर रहा है। हम भी इस खबर को करने से पहले कई बार सोचे कि क्या ये सही है या नहीं, लेकिन पता चला कि ये मामला इतना गंभीर है कि अब तो सरकार ने भी इस मामले का संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। चलिए अब इस पूरे रहस्य से पर्दा हटा देते हैं। चीन के 300 से अधिक ऐप्स भारतीयों के जान के पीछे पड़े हुए हैं। वे हमारी गरीबी और गुर्बत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ऐप्स से वे गरीब और भोले भाले जनता को लोन के रूप में पैसे दे देते हैं और बाद में उन्हें प्रताड़ित करने लग जाते हैं। उनका बिजनेस मॉडल भी ऐसा ही है कि लोग आराम से उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वे दलदल में फंस गए हैं तो वो लोग चाह कर भी उस दलदल से निकल नहीं पाते। थक हार कर वो दूसरा कर्ज लेकर चीन के ऐप से लिया हुआ कर्ज को लौटाते हैं, नहीं तो फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लेते हैं। आइए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मॉडल ऑपरेट कैसे करता है जिससे लोग अपनी जान देने को मजबूर हो जाते हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। इस पृथ्वी पर हर किसी को पैसे की जरूरत है। कभी किसी को अचानक से या इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कई बार आपके फोन में दिन भर इंस्टेंट लोन ले लो, 0% पर लोन ले लो, बिना सिक्योरिटी के लोन ले लो करके मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आते रहते होंगे। ऐसे में ये ऐप्स आपको आसानी से लोन मिलने का एक जरिया लगने लगता है। अब आप टपाक से ऐप को टैप करके सारे प्रोसेस कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। आप जाने अनजाने उस ऐप को अपनी फोन की जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उस ऐप को परमिशन ग्रांटेड करते जाएंगे वो आपके फोन में दीमक के जैसे घुसता चला जाएगा। यानी आपके सारे फोटोज, वीडियोस, बैंक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब उसके हाथों में आ जाता है। अब आप तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि 1 मिनट से भी कम समय में आपको जितने पैसे चाहिए थे वो आपके अकाउंट में आ गए। तो आपको भी लगता है कि क्या जमाना आ गया, कितनी सहूलियत मिलने लगी है। लेकिन यही आप गलत हो जाते हैं। आपकी उल्टी गिनती शुरू होने लगती है। आपको उदाहरण के रूप में हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख का चीनी ऐप से लोन ले लिया। पैसे आपको तुरंत आपके अकाउंट में भी आ जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह के बाद या 15 दिन के बाद ही आपको उसके ब्याज के लिए फोन आना शुरू हो जाएगा। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन आपके होश तब उड़ जाएंगे जब आपसे चीनी लोन ऐप वाली कंपनी 1 लाख के बजाय 2 लाख रुपए का ब्याज देने को कहेगी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तो जनाब, ये किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही किया है। हाँ हुजूर, आपने। ना आप उस ऐप के चक्कर में फंसते, ना ये दिन आपको देखने को मिलता। चलिए, अभी तो पूरा टॉर्चर होना आपका बाकी है। ये चीन लोग आपके घर, परिवार, नाते, रिश्तेदार सबको फोन करके आपके माली हालत के बारे में बताएंगे। यहाँ तक कि ये भी धमकी देंगे कि आपके प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को लीक कर देंगे। बैंक डिटेल्स से आपके खाते को साफ कर देंगे। परिवार के लोगों को मैसेजेस और फोन करके बताने लगेंगे कि आपने उनसे इतना इतना रुपया लिया और अब लौटाने में आप आनाकानी कर रहे हैं। आपके इज्जत का फालूदा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको ये खबर लगेगी, आपका ब्लड प्रेशर जो पहले से ही बढ़ा हुआ था और आसमान में चढ़ जाएगा। अब आप जैसे तैसे करके 1 लाख के बदले 2 लाख को लौटाने का इंतजाम करेंगे या थक हार के अपनी जीवन की लीला को ही समाप्त कर लेंगे। बता दें, ये पूरा मॉडल एक संगठित क्राइम सिंडिकेट के रूप में काम करता है। चीनी डेवलपर ऐप्स को डेवलप और डिजाइन करता है। चार्टर्ड अकाउंट सेल कंपनियों को बनाने और उस कंपनी को रजिस्टर करने का काम करती है। जब सब काम पूरा हो जाता है तो बकायदा कॉल सेंटर बनाया जाता है जिसमें 80 से 100 लोगों की टीम कॉल करके लाइन अप करने का काम करती है। हालांकि सुसाइड और फ्रॉड के मामले बढ़ने के बाद सरकार भी नींद से जागी है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इनके कई राज्यों के नेटवर्क का भी पता चल गया है जिस पर अब सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है।